नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 54वीं कड़ी में हम भास्कर पांडुरंग कर्णिक जी के बारे में जानेंगे। देश को आज़ाद अंग्रेजों से करवाया था, बहुत लोगों ने अपना लहू बहाया था। देश की आज़ादी को अपना मकसद बनाया था, लोगों ने फांसी को चूम कर सीने से लगाया था। शहीद भास्कर पांडुरंग कर्णिक जी कैपिटल सिनेमागृह पूना में बम विस्फोट के प्रमुख थे। इनका जन्म 7 दिसंबर 1913 को करूल, रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा करूल गांव में ही हुई थी। 10-12 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए गुलबर्गा, कर्नाटक जाना पड़ा था। आगे चलकर मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की पदवी हासिल की और 1942 में पूना के देहू रोड एम्यूनेशन फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया। भास्कर कर्णिक जी कुशाग्र बुद्धिमत्ता के धनी थे। उस वक्त पूना में ब्रिटिश सरकार के विरोध में अनेक नौजवान इकट्ठा हो गए थे। देश भर चली स्वतंत्रता की आंधी में इन नवयुवकों ने कुछ कर गुजरने की ठानी थी। वह ऐसा धमाका करना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाए। इसमें बाबूराव चव्हाण, बापू साळवी, एस.टी. कुलकर्णी, बापू डोंगरे, हरिभाऊ लिमये, भास्कर कर्णिक, इन सब ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। उस समय पूना में अंग्रेजी अधिकारी मनोरंजन के लिए सिनेमा घर में जाया करते थे। क्रांतिकारी विस्फोटक पदार्थों की खोज में थे। ऐसे में भास्कर कर्णिक जी ने देहू रोड में गोला बारूद के कारखाने में काम करते हुए उन्होंने वहाँ से एक एक करके बम बाहर ले जाना शुरू कर दिया। हर दिन एक बम वे खाने के डिब्बे में रखकर बाहर लाते थे। इस तरह कर्णिक जी के पास इतने बम इकट्ठा हो गए थे कि आधा ट्रक भर सकता था। उन्होंने इन बमों को घर पर और कुछ बमों को ग्राम देवत माँ जोगेश्वरी के मंदिर में भी छुपाया था। इस काम में मंदिर के पुजारी भालचंद्र बेंद्रे जी ने उनकी मदद की थी। इन सब क्रांतिकारियों ने इन बमों को टाइम बम में बदल देना शुरू कर दिया। इस कार्य में बापू डोंगरे और नीलूभाई लिमये घायल हुए तो रामसिंह परदेशी, हरिभाऊ लिमये, दत्ता जोशी इनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उस समय ये सभी कार्यकर्ता पुणे के कस्बा पेट में तांबट हौद के पास रहने वाले किसन वामन भातखामरे जी के घर पर जमा हुआ करते थे। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की योजना यहीं पर बनाई गई थी। दिन चुना गया 24 जनवरी 1943। उस दिन चले जाओ आंदोलन की शुरुआत में ही पुणे के कैपिटल सिनेमा घर में एक बम विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद पुणे कैंप क्षेत्र में ही एम्पायर सिनेमा घर और वेस्ट एंड सिनेमा घर में भी बम विस्फोट किए गए। इन सभी विस्फोटों में उन्हीं बमों का इस्तेमाल किया था जो भास्कर कर्णिक जी ले आए थे। इन धमाकों को हरिभाऊ लिमये और वामन भातखामरे जी ने अंजाम दिया था। इन विस्फोटों में 4 ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी मारे गए थे और 14 घायल हुए थे। पुलिस ने कैपिटल सिनेमाघर में पाए गए बम के अवशेषों से
बम के ठिकाने का पता लगाया और 5 लोगों भास्कर पांडुरंग कर्णिक, भालचंद्र बेंद्रे, अनंत आगाशे, वामन कुलकर्णी और रामचंद्र तेलंग को गिरफ्तार किया और उन्हें पुणे के फरास खाना पुलिस स्टेशन ले आए। अंदर लाए जाने के बाद भास्कर कर्णिक जी समझ गए कि अब सारे क्रांतिकारी पकड़े जाएंगे। उन्होंने पेशाब का बहाना बनाया और इन सब लोगों से थोड़ा अलग चले गए और अपनी जेब में रखा साइनाइड पाउडर खा लिया और वहीं पर शहीद हो गए। उनकी इस हरकत ने पुलिस को बहुत निराश किया। पुलिस ने सोचा था कि भास्कर कर्णिक जी से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। भास्कर कर्णिक जी के बलिदान ने बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को बचाया था। भास्कर कर्णिक जी ने अंग्रेज़ों के कारखानों में बने बम चुराकर उनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था। आज भी पूना में दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के पास ही मजूर अड्डा परिसर में बनाया गया स्मृति स्तंभ स्मारक स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारक भास्कर कर्णिक जी की याद दिलाता है। उन्होंने अपना बलिदान दिया था, वो दिन था 31 जनवरी 1943। ऐसे महान क्रांतिकारी भास्कर कर्णिक जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।